हे गाइस, हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द वीडियो जिसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कैंसर के बारे में। बेसिकली कैंसर को पढ़ने से पहले हम ट्यूमर का कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, दैट ट्यूमर क्या होता है एंड उसके बाद हम कैंसर के ऊपर हेड अप करेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले तो वेलकम अगेन। ठीक है, अब एक दिन के लिए हम लोग कैंसर की स्टडी करने वाले हैं, राइट। तो जो कैंसर की स्टडी जब हम करते हैं तो उसे बायोलॉजी के अंदर एक ऑफिशियल टर्म दिया जाता है जिसका नाम है ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोलॉजी यानी क्या होता है? कैंसर की स्टडी करना। ठीक है, तो स्टडी ऑफ कैंसर इट इज रेफर टू एज ऑन्कोलॉजी। अब देखो यहां पर दो, आपको जब भी बायो के अंदर ना एक टर्म हो तो उसे ब्रेक डाउन करना। जैसे यहां पर है ऑन्कोलॉजी, तो आपको यहां पर यह समझना है दैट लॉजी यानी क्या होता है? लॉजी यानी होता है स्टडी। जैसे बायोलॉजी, लॉजी यानी स्टडी, बायो मीन्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स, सो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करना इज बायोलॉजी। सिमिलरली यहाँ पर है ऑन्कोलॉजी, लॉजी यानी होता है स्टडी एंड ऑन्को ये जो वर्ड होता है ये कैंसर के लिए रेफर करता है। सो कैंसर की स्टडी करना इसे बोला जाता है ऑन्कोलॉजी। ठीक है, जैसे एक और वर्ड होता है हिमैटोलॉजी। हिमैटो यानी होता है ब्लड एंड लॉजी यानी होता है स्टडी, तो ब्लड की स्टडी करना हेमाटोलॉजी, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करना बायोलॉजी। सिमिलरली कैंसर को स्टडी करना इसे बोला जाता है ऑन्कोलॉजी। अब जो लोग कैंसर की स्टडी करते हैं, कैंसर के बारे में रिसर्चेस परफॉर्म करते हैं, उन्हें एक स्पेशल वर्ड दिया जाता है जिसका नाम है ऑन्कोलॉजिस्ट। तो ऑन्कोलॉजिस्ट कौन होते हैं? ये स्पेसिफिक रिसर्चर्स होते हैं या ऐसे लोग होते हैं जो कैंसर के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, तो ऐसे लोग जो कैंसर के बारे में स्टडी करेंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे? उन्हें हम बोलेंगे ऑन्कोलॉजिस्ट। तो यहाँ पर हमने दो चीजें पढ़ी है बच्चों। पहला, कैंसर की स्टडी करना इज ऑन्कोलॉजी एंड जो ये स्टडी करते हैं उन्हें बोला जाता है ऑन्कोलॉजिस्ट। ठीक है, तो एक दिन के लिए, एक लेक्चर के लिए बोल देंगे, एक लेक्चर के लिए हम लोग क्या हो गए? एक लेक्चर के लिए हम लोग हो गए ऑन्कोलॉजिस्ट। बिकॉज हम लोग भी कैंसर के बारे में पढ़ रहे हैं, ऑफकोर्स हम रिसर्च नहीं कर रहे बट हम पढ़ तो रहे हैं कैंसर के बारे में, इसीलिए एक दिन के लिए हम लोग क्या हो गए? ऑन्कोलॉजिस्ट हो गए। ठीक है, सो आई होप ये दो पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए। इजी है कि कैंसर की स्टडी करना इसे बोला जाता है ऑन्कोलॉजी। ऑन्को यानी कैंसर, लॉजी यानी स्टडी, एंड जो लोग ऑन्कोलॉजी करते हैं, जो लोग कैंसर को पढ़ते हैं, कैंसर के ऊपर रिसर्च करते हैं, उन्हें बोला जाता है ऑन्कोलॉजिस्ट। ठीक है, अब देखना कैंसर ये एक बहुत लाइक जितना इजी कॉन्सेप्ट लगता है उतना इजी है नहीं। इसे पढ़ने से पहले हमें कुछ बेसिक बातों का नॉलेज होना चाहिए, तो वो बातें मैं आपको बताने वाली हूँ एंड उसके बाद हम लोग ऑफिशियली कैंसर के अंदर एंटर करेंगे। एंड वो जो बेसिक बात होती है जो मैं आपको बताने वाली हूँ दैट इज रिगार्डिंग ट्यूमर। यानी कैंसर को पढ़ने से पहले हमें ट्यूमर का बेसिक देखना है एंड फिर ये जो एक ट्यूमर का पार्ट होता है वही आपका कैंसरस होता है, वही आपका कैंसर होता है। सो ये चीज जो मैंने अभी बोली ये आपको अभी समझ में नहीं आई होगी, ये फ्यूचर में अभी आएगी इस वीडियो के अंदर, बट बिफोर दैट इतना समझ लो दैट कैंसर पे डायरेक्टली हेड ऑन करने से पहले हमें ट्यूमर को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड ट्यूमर को समझने के लिए हमारी बॉडी के कुछ बेसिक पाथवेज, बेसिक सेल्स का नॉलेज आपको होना चाहिए, तो वो मैं अभी यहाँ पर स्टार्ट करूँगी। ठीक है, सो अभी ऑफिशियली लेक्चर स्टार्ट हो रहा है, सो प्लीज़ अभी फोकस करना अच्छे से। चलो तो आते हैं हमारे ह्यूमन बॉडी के ऊपर। सो चलो अभी हम कंसिडर करेंगे हमारे ह्यूमन बॉडी। सो अब देखना, अगर मैं ह्यूमन बॉडी के अंदर डिवीजन की बात करूँ तो डिवीजन के बेसिस के ऊपर ह्यूमन बॉडी के अंदर 3 प्रकार के सेल्स होते हैं। 3 टाइप्स के सेल्स होंगे ह्यूमन बॉडी के अंदर। पहले ऐसे सेल्स जो कि बिल्कुल भी डिवीजन नहीं करते, दूसरी वो कैटेगरी होती है जो कि डिवीजन कर सकते हैं पर वो टेम्पोररीली डिवाइड नहीं कर रहे, वो इनएक्टिव फॉर्म के अंदर है, एंड तीसरी वो कैटेगरी होती है जो कि डिवीजन कर रहे हैं। सो डिवीजन के बेसिस के ऊपर ह्यूमन बॉडी के अंदर 3 सेल्स होते हैं। एक तो सेल्स जो कि बिल्कुल भी डिवाइड नहीं कर रहे, सेल्स विच डू नॉट डिवाइड। ठीक है, यहां पर अगर मैं ब्रॉडली ले लूं तो यहां पर सेल लिख देती हूं। ठीक है, ह्यूमन बॉडी के अंदर कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो बिल्कुल भी डिवाइड नहीं करते, डू नॉट डिवाइड। उसके बाद सेकेंड कैटेगरी के अंदर वो सेल्स होते हैं जिनके अंदर डिवीजन की एबिलिटी तो होती है, इसका मतलब वो डिवाइड कर सकते हैं बट वो फिलहाल के लिए डिवाइड नहीं कर रहे, वो अभी इनएक्टिव स्टेट के अंदर है। यानी ऐसे समझ लो दैट पढ़ाई कर सकते हैं, एबिलिटी है पढ़ाई करने की बट अभी मूड नहीं है, अभी नहीं करेंगे पढ़ाई। सो ऐसा हो गया ये। तो ये सेल्स को डिवीजन करना आता है, डिवीजन की एबिलिटी इनके अंदर है बट फिलहाल के लिए ये डिवाइड नहीं कर रहे, ये अभी रेस्टिंग स्टेट के अंदर है। रेस्टिंग स्टेट यानी कि इनएक्टिव स्टेट के अंदर है, बट अगर हमारी बॉडी को नीड रही
तो हम उन्हें रेस्टिंग स्टेज से निकालकर यानी इनएक्टिव स्टेज से निकालकर बाहर ला सकते हैं एक्टिव स्टेज के अंदर। ठीक है, यानी कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो डिवाइड नहीं कर रहे टेम्पोररीली, यानी इनके अंदर डिवीजन की कैपेसिटी तो है बट ये टेम्पोररीली कुछ टाइम के लिए, कुछ समय के लिए ये डिवाइड नहीं कर रहे। ठीक है, यानी ये सेल्स जो है ये G0 स्टेज के अंदर एंटर हो चुके हैं। आपने G0 ये स्टेज पढ़ी होगी सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन के अंदर। G0 ये आपकी रेस्टिंग स्टेज होती है, क्विसेंट स्टेज होती है। इस सेल के अंदर जो आपका सेल होता है ये इनएक्टिव होता है, यानी उसके अंदर डिवीजन की कैपेसिटी होती है पर वो डिवाइड नहीं करता, रेस्टिंग स्टेज में होता है, रेस्ट कर रहा होता है। सो यहाँ पर जो आपका ये सेल्स होंगे जो कि टेम्पोररीली डिवाइड नहीं करते वो आपके G0 स्टेज के अंदर है। G0 स्टेज को ही बोला जाता है क्विसेंट स्टेज। क्या बोला जाएगा इसे? क्विसेंट स्टेज बोला जाएगा। सो ये हो गई आपकी दूसरी कैटेगरी सेल्स की, उनके अंदर डिवीजन कैपेसिटी है पर वो टेम्पोररीली डिवाइड नहीं कर रहे। उसके बाद तीसरे टाइप के सेल्स होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर जो कि डिवाइड कर रहे हैं, जो कि डिवीजन शो कर रहे हैं। ठीक है, सो यहां पर मैंने ब्रॉडली आपको क्या बताया दैट ह्यूमन बॉडी के अंदर 3 टाइप्स के सेल्स होते हैं। एक जो कि बिल्कुल भी डिवीजन नहीं कर रहे, दूसरे जो डिवीजन जिनके अंदर एबिलिटी है यानी वो डिवाइड कर सकते हैं बट उन्हें अभी नहीं करना है, अभी वो रेस्टिंग स्टेज के अंदर है, G0 स्टेज के अंदर है, क्विसेंट स्टेज के अंदर है। एंड तीसरे वो सेल्स जो कि डिवाइड कर रहे हैं। सो हमारा जो इंटरेस्ट यहाँ पर है, एरिया ऑफ इंटरेस्ट, वो है जो सेल्स डिवाइड करेंगे यानी कैटेगरी नंबर 3। यहाँ पर हमें इस कैटेगरी नंबर 3 के ऊपर फोकस करना है, यानी ऐसे सेल्स जो कि डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये ब्रॉड कैटेगरी समझ में आई दैट ह्यूमन बॉडी के अंदर 3 टाइप के सेल्स होते हैं जो डिवाइड नहीं करते बिल्कुल भी, जो टेम्पोररीली डिवाइड नहीं करते एंड जो डिवाइड कर रहे हैं। सो हमारा इंटरेस्ट कहाँ पर है इस चैप्टर के अंदर? जो डिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, सो ऐसे सेल्स जो कि डिवीजन करते हैं, अब देखना इनके ना कुछ रूल्स होते हैं कि अगर हमारे बॉडी के अंदर डिवीजन हो रहा है तो कुछ रूल्स होंगे हमारे बॉडी के अंदर जो ये सेल्स फॉलो करेंगे डिवीजन करते टाइम। तो क्या होता है पता है, जब भी हमारे बॉडी के अंदर कोई सेल डिवाइड करता है तो वो डिवीजन एक कंट्रोल्ड वे में शो करता है। कंट्रोल्ड वे यानी कभी ऐसा नहीं होता हमारे बॉडी के अंदर कि एक सेल जो है ये अचानक से इतना ज्यादा नंबर में बढ़ जाएगा दैट दूसरे सेल्स को अकोमोडेट करने के लिए स्पेस ही नहीं है, यानी एक सेल इतना डिवाइड कर जाए दैट बाकी जो सेल्स है उनको रिसोर्सेस ही नहीं मिल रहे या फिर उनको स्पेस ही नहीं मिल रही सर्वाइव करने के लिए। तो ये जो होता है ना, जो सेल्स डिवाइड करते हैं वो कभी ऐसा नहीं करते कि अनकंट्रोल्ड वे में डिवीजन हो गया। अब डिवाइड कर रहे हैं यानी क्या हो रहा है, सेल्स का नंबर इंक्रीज हो रहा है। तो मेरे बोलने का मतलब ये है दैट हमारे बॉडी के अंदर ऐसा कंट्रोल्ड वे में डिवीजन होता है, यानी ऐसे नहीं होते दैट सेल अचानक से ही बहुत सारे नंबर में बढ़ रहे हैं यानी इंक्रीजिंग नंबर उनका है, ऐसे कभी नहीं होता। कंट्रोल्ड वे में वो डिवाइड करते हैं, यानी उनका नंबर ऐसे नहीं होता कि बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा सेल में। यानी हम मान लो हम एक बॉटल पानी पी रही हूँ, ठीक है, एंड जो मेरा जो कंजम्पशन है, अब खाने की चीज़ यहाँ पर नहीं है, मान लो ये चॉकलेट है, ठीक है, तो ये चॉकलेट मान लो ये इतना ही मेरी बॉडी का इंटेक है, यानी मैं एक दिन में एक ही चॉकलेट खा रही हूँ मान लो, तो मेरे जो पर्टिकुलर सारे के सारे सेल्स हैं उन तक ये जितना भी मैं चॉकलेट खा रही हूँ थोड़ा थोड़ा हर एक सेल के पास जाना चाहिए। तो उसके लिए होता क्या है, हमारे बॉडी के अंदर जो सेल डिवीजन होता है वो कंट्रोल्ड वे में होता है, यानी अचानक से एक ही टाइप के सेल्स बहुत सारे नहीं होते हमारे बॉडी के अंदर, या बहुत सारे डिवाइड नहीं करते एक ही टाइम पे, यानी फिर दूसरों को तो स्पेस नहीं मिलेगी, रिसोर्सेस नहीं मिलेंगे। यानी कि मेरे बोलने का मतलब ये है दैट जो डिवीजन हमारे बॉडी के अंदर होता है, जो सेल डिवीजन ह्यूमन बॉडी के अंदर होता है, ये कंट्रोल्ड वे में होता है, यानी इनका जो नंबर होता है ये एक कंट्रोल्ड वे में बढ़ता है। ऐसे बढ़ता है दैट हमारे बॉडी के जो न्यूट्रिएंट्स है, जो ऑक्सीजन सप्लाई है, जो रिसोर्सेस है हमारी बॉडी की, वो उस सेल को अच्छे से सप्लाई हो सके, हर एक सेल को। ठीक है, तो इसीलिए जो हमारा सेल डिवीजन होगा, जो सेल डिवाइड करेगी, पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है दैट वो सेल कंट्रोल्ड वे में डिवाइड करेगी, यानी अपना नंबर अचानक से बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाएगी। ठीक है, दूसरी चीज़, ये जो सेल डिवीजन हमारे बॉडी के अंदर होता है ये होता है रेगुलेटेड फॉर्मेट के अंदर। रेगुलेटेड फॉर्मेट के अंदर यानी हमारे जो सेल होती है, यहाँ पर लिख रही हूँ, रेगुलेटेड डिवीजन होता है हमारे बॉडी के अंदर, यानी जब भी कोई सेल डिवीजन के अंदर एंटर करती है तो हमें पता ही है 2 फेजेस होते हैं डिवीजन के, एक होता है इंटरफेस एंड दूसरा होता है एम फेज। तो इंटरफेस जो होता है उसके अंदर फर्दर आपकी 3 फेजेस होती है जिसको हम बोलेंगे G1, S एंड G2,
एंड दूसरी फेज जो होती है वो होती है आपकी माइटोटिक फेज। इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे सिंपली एम। तो यहां पर जब भी कोई सेल हमारी डिवीजन के अंदर एंटर करती है तो वो G1 से S में जाएगी, S फेज से G2 में जाएगी एंड G2 फेज से वो M में जाएगी। तो क्या होता है पता है, जब भी ये सेल G1 से S, S से G2, G2 से M यहां पर जाती है तो बीच में ना चेक पॉइंट्स होते हैं, उनको ये सेल फॉलो करती है। अब इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। जब हम एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर ट्रैवल करते हैं तो ना टोल होता है, राइट, चेक पॉइंट होता है। एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जब हम ट्रैवल करते हैं या फिर बाउंड्री के ऊपर जब हम ट्रैवल करते हैं ना डिस्ट्रिक्ट के या फिर स्टेट के, तो वहाँ पर चेक पॉइंट्स होते हैं। उसके अंदर वो चेक करते हैं हमारे जो व्हीकल्स होते हैं उन्हें चेक करते हैं। उसके बाद कभी कभी टोल भी लग जाता है, राइट। सो हम बचने के लिए यू टर्न लेते हैं, राइट। कभी कभी जब कुछ काम ना हो, जब ऐसे ही घूम रहे हो तब यू टर्न ले लेंगे, बट अगर हम घूम नहीं रहे ऐसे तो हम स्ट्रेट जाएंगे ना। तो क्या होता है, ये चेक पॉइंट्स होते हैं। जैसे हाईवे के ऊपर हम जब ट्रैवल करते हैं तो चेक पॉइंट्स एंड टोल्स लगते हैं, सिमिलरली जब कोई सेल डिवीजन कर रहा होता है तो वो G1 से S में जाएगा, S से G2 में जाएगा, तो यहाँ पर बीच बीच में चेक पॉइंट्स होंगे। यानी मान लो ये एक सेल है, ये सेल आपका डिवीजन में एंटर कर रहा है, डिवीजन में एंटर कर रहा है, इसका मतलब इंटरफेज में एंटर करेगा। तो इंटरफेज में जब ये एंटर करेगा तब G1 से S में जब ये जाएगा तब यहां पर एक चेक पॉइंट होगा जिसे हम बोलेंगे G1S चेक पॉइंट, ठीक है। एंड ये चेक पॉइंट को क्रॉस करके ही आपका सेल जाएगा। सिमिलरली S से G2 में जाएगा, फिर G2 से M में ये सेल जाएगा, तो यहां पर भी G2M चेक पॉइंट होगा। यानी हर एक पॉइंट पर यहां पर चेक पॉइंट्स होंगे जो क्या करेंगे, जो आपके सेल के डिवीजन को रेगुलेट करेंगे, कंट्रोल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर होता क्या है, हमारे बॉडी के अंदर जो सेल डिवाइड करती है उनके अंदर दो प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताई। एक तो वो सेल्स जो होंगे वो कंट्रोल्ड वे में डिवीजन शो करेंगे, यानी उनका नंबर अचानक से बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं करेंगे, वो रिसोर्सेज के अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग ही हमारे बॉडी के अंदर सेल्स अकोमोडेट होते हैं। एंड दूसरी चीज़, रेगुलेटेड डिवीजन वो शो करेंगे, यानी जब भी कोई सेल G1 से S में जाएगा तो बीच में G1S चेक पॉइंट होगा, फिर S से G2, G2 से M, तो G2 से M में जब वो जाएगा तो अब अगेन यहाँ पर G2M चेक पॉइंट होगा। यानी सेल जो होता है ये रेगुलेटेड डिवीजन शो करता है, यानी ये चेक पॉइंट्स को फॉलो करता है, ठीक है। अब देखो चेक पॉइंट्स को फॉलो करना, हम भी क्या करते हैं, हम भी चेक पॉइंट्स को फॉलो करते हैं। वी आर नॉर्मल पीपल। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो जिन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो चेक पॉइंट से सीधा गाड़ी डाल देते हैं। ये हम मूवीज में देखते हैं, राइट। तो क्या होता है पता है, हमारे बॉडी के अंदर भी कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो कि ये चेक पॉइंट्स को फॉलो नहीं करते। ये होते हैं विलन्स। जैसे कि हम मूवी के अंदर देखते हैं ना, दैट जो डायरेक्टली ऐसे जो टोल है, जो चेक पॉइंट है, उसको ऐसे क्रॉस करके निकल जाता है, बीच में जो भी बैरिकेड्स होते हैं उनको भी तोड़ के वो 4 व्हीलर निकल जाती है, एंड वो होती है विलन्स वाली, ठीक है। एक तो हीरो होंगे या फिर विलन होंगे, बट मेजोरिटी टाइम वो विलन होता है जो चेक पॉइंट को फॉलो नहीं करते, रूल्स को फॉलो नहीं करते, वो विलन्स होते हैं। इन अ सिमिलर वे हमारी नॉर्मल बॉडी सेल्स तो चेक पॉइंट्स को फॉलो करते हैं, बट यहाँ पर जो टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज ट्यूमर सेल्स के बारे में। ये ट्यूमर सेल्स इन चेक पॉइंट्स को फॉलो नहीं करेंगे, उनको कोई मतलब नहीं है चेक पॉइंट से, सीधा वो सेल साइकिल के अंदर घुसेंगे तो सीधा डिवीजन करेंगे। उन्हें कोई मतलब नहीं है चेक पॉइंट से, उन्हें कोई मतलब नहीं है कंट्रोल्ड डिवीजन से। अपना नंबर इनफाइनाइट बढ़ाएंगे वो लोग, उसके बाद चेक पॉइंट्स को भी फॉलो नहीं करेंगे, यानी अनकंट्रोल्ड डिवीजन शो करेंगे, अनरेगुलेटेड डिवीजन शो करेंगे। अब ये सामने मैं बात करूंगी इसकी, बट यहाँ पर मैंने आपको एक आइडिया दे दी उस चीज़ की, ठीक है। तो यहाँ तक हमने जो पढ़ा है वो मैं एक बार आपको रिवाइज करवाती हूँ। सबसे पहले तो आज हम पढ़ने वाले हैं कैंसर के बारे में, तो इसीलिए स्टडी ऑफ कैंसर को बोला जाता है ऑन्कोलॉजी। ऑन्को यानी कैंसर, लॉजी यानी होता है स्टडी, तो कैंसर की स्टडी करना इसे बोला जाता है ऑन्कोलॉजी। एंड जो लोग कैंसर की स्टडी करते हैं उन्हें बोला जाता है ऑन्कोलॉजिस्ट। उसके बाद ह्यूमन बॉडी के अंदर 3 टाइप के सेल्स होते हैं। ऐसे सेल्स जो कि बिल्कुल भी डिवाइड नहीं करते, ऐसे सेल्स जो कि टेम्पोररीली डिवाइड नहीं कर रहे, यानी वो क्विसेंट या फिर जी0 स्टेज के अंदर है, एंड थर्ड ऐसे सेल्स जो कि हमारे डिवाइड कर रहे हैं। सो यहाँ पर मैंने 2 प्रॉपर्टीज बताई। ऐसे सेल्स जो कि डिवाइड करते हैं वो डिवीजन कंट्रोल्ड वे में होता है, यानी उनका नंबर एक फिक्स्ड इंटरवल्स पे बढ़ता है, ठीक है, हमारे बॉडी के रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग। एंड दूसरा पॉइंट मैंने ये बताया दैट वो रेगुलेटेड डिवीजन शो करेंगे। रेगुलेटेड डिवीजन यानी जब भी कोई सेल डिवाइड करेगा
तो वो सेल साइकिल के अंदर एंटर करता है, पहले डिवीजन से पहले वो सेल साइकिल के अंदर एंटर करता है। तो सेल साइकिल के अंदर एंटर करने के बाद वो G1 से S में जाता है, S से G2, G2 से M। तो जब भी वो G1 से S में जाएगा तो वहां पर चेक पॉइंट होगा G1S चेक पॉइंट। उसके बाद सिमिलरली G2 से M में जब जाएगा तो वहां पर चेक पॉइंट होगा G2M चेक पॉइंट। तो ये जो सेल होता है हमारी सेल, जो कि ये सेल साइकिल को फॉलो कर रही है, ये डिवीजन से पहले ये चेक पॉइंट्स को फॉलो करती है। ठीक है, तो ये तो हो गए हमारे नॉर्मल बॉडी सेल्स की प्रॉपर्टी। अभी यहाँ पर आता है ट्यूमर सेल। ठीक है, अभी यहाँ पर एक्शन में कौन आता है? ट्यूमर सेल। अब ट्यूमर सेल क्या होता है पता है? ट्यूमर हम बोलेंगे किसे? ट्यूमर सेल हम बोलेंगे किसे? तो ये चीज को वो फॉलो नहीं करता है, यानी ट्यूमर सेल वो सेल होता है हमारे बॉडी के अंदर जो अनकंट्रोल्ड यानी बहुत ज्यादा डिवीजन करेगा, इसका कोई कंट्रोल नहीं है। अनकंट्रोल्ड एंड अनरेगुलेटेड यानी चेक पॉइंट्स को फॉलो नहीं कर रहा। ठीक है, वैसे ही घुस जा रहा है एंड वैसे ही डिवाइड कर रहा है, बिल्कुल चेक पॉइंट्स को फॉलो नहीं कर रहा। सो अनकंट्रोल्ड एंड अनरेगुलेटेड cell growth and differentiation, uncontrolled and unregulated cell growth and differentiation leads to tumor formation। अब इसको समझाती हूं, leads to tumor formation यानी यहां पर होता क्या है पता है? नॉर्मल बॉडी सेल कंट्रोल्ड वे में डिवीजन शो करते हैं, प्लस नॉर्मल बॉडी सेल जो होते हैं वो रेगुलेटेड डिवीजन शो करते हैं। बट यहाँ पर जो ट्यूमर सेल होते हैं ये नॉर्मल बॉडी सेल से टोटली अपोजिट होते हैं, यानी ये अनकंट्रोल्ड डिवीजन शो करेंगे, यानी इनका नंबर बहुत ज्यादा बढ़ता है हमारे बॉडी के अंदर। एंड प्लस ये अनरेगुलेटेड डिवीजन शो करेंगे। अनरेगुलेटेड यानी ये सेल साइकिल के चेक पॉइंट्स को फॉलो नहीं करेंगे। कौन से चेक पॉइंट्स? ये वाले G1S चेक पॉइंट फॉलो नहीं करेंगे, G2M चेक पॉइंट फॉलो नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया अनरेगुलेटेड एंड अनकंट्रोल्ड सेल ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। अब डिफरेंशिएशन यानी कि क्या होता है ये भी समझ लो एक बार। क्या होता है पता है? नॉर्मली हमारी जो बॉडी सेल होती है, ये नॉर्मल बॉडी सेल सबसे पहले तो दो स्टेट्स में होती है, एक होती है अनडिफरेंशिएटेड एंड एक होती है डिफरेंशिएटेड। तो जब हमारी नॉर्मल बॉडी सेल अनडिफरेंशिएटेड स्टेट के अंदर होती है तब वो क्या करती है? तब वो बहुत ज़्यादा फास्ट डिवाइड करती है। यानी ऐसा समझो कि ह्यूमन बॉडी जो होती है, ह्यूमन बॉडी के अंदर जो नॉर्मल बॉडी सेल होती है ये दो स्टेट के अंदर होती है, एक होती है अनडिफरेंशिएटेड स्टेट एंड दूसरी स्टेट जो होती है उसे बोला जाएगा डिफरेंशिएटेड स्टेट, या फिर सेल भी बोल सकते हैं। सो डिफरेंशिएटेड सेल या फिर डिफरेंशिएटेड स्टेट। तो यहाँ क्या होता है? जब हमारी नॉर्मल बॉडी सेल अनडिफरेंशिएटेड स्टेट के अंदर होगी तब वो बहुत फास्ट डिवाइड करेगी। अनडिफरेंशिएटेड स्टेट के अंदर सेल क्या करती है? बहुत फास्ट डिवाइड करती है, यानी उसका नंबर बहुत ज़्यादा फास्ट बढ़ता है, प्लस डिवीजन ही करती है बस। अनडिफरेंशिएटेड स्टेट के अंदर जब सेल होती है तब वो बस डिवीजन करती है, उसका ये काम नहीं होता कि वो फंक्शन अडॉप्ट करे, यानी वो सेल बस डिवाइड करेगी, काम नहीं करेगी कुछ भी। ठीक है, तो यहाँ पर फंक्शन नहीं होता। अनडिफरेंशिएटेड स्टेट के अंदर जब सेल होती है तब उसका कुछ फंक्शन नहीं होता। वेयरएज अगर मैं बात करूँ डिफरेंशिएटेड स्टेट की, तो डिफरेंशिएटेड स्टेट के अंदर जो सेल होती है वो स्लो डिवीजन करेगी, यानी स्लोली डिवाइड करेगी यहाँ पर, बट उसका फंक्शन होगा यानी कुछ ना कुछ तो वो यहाँ पर काम करेगी, कुछ ना कुछ तो फंक्शन करेगी। ठीक है, तो नॉर्मली क्या होता है पता है? अनडिफरेंशिएटेड सेल जो होती है या फिर सेल जो होती है हमारी, वो अनडिफरेंशिएटेड स्टेट से डिफरेंशिएटेड स्टेट में आती है थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पर होता क्या है? नॉर्मली जो सेल होती है, नॉर्मल बॉडी सेल हमारी ह्यूमन बींग्स की, वो अनडिफरेंशिएटेड स्टेट से डिफरेंशिएटेड स्टेट के अंदर एंटर करती है। एंड कौन से प्रोसेस से एंटर करेगी? डिफरेंशिएशन की प्रोसेस से। सो क्या होता है? जो फास्ट डिवीजन वाली एंड जिसका कोई फंक्शन नहीं है, ऐसी सेल एंटर करेगी डिफरेंशिएशन की प्रोसेस में एंड देन वो क्या करेगी? डिफरेंशिएटेड स्टेट में जाएगी, यानी उसका डिवीजन तो स्लो होगा बट उसका अभी फंक्शन है, यानी कुछ ना कुछ वो काम करेगी वो सेल। तो नॉर्मली हमारी बॉडी के अंदर ऐसी सेल होती है जो कि अनडिफरेंशिएटेड स्टेट से डिफरेंशिएटेड स्टेट के अंदर जाती है थ्रू अ प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, बट अभी उल्टी बात यहाँ पर है ट्यूमर की। ट्यूमर के अंदर क्या होता है पता है? ट्यूमर सेल ये उल्टे जाते हैं, डिफरेंशिएटेड स्टेट से अनडिफरेंशिएटेड के अंदर जाते हैं। सो यानी ट्यूमर सेल टोटली हमारे नॉर्मल बॉडी सेल से उल्टा कर रहे हैं। देखो, हमारा जो नॉर्मल बॉडी सेल है वो कंट्रोल्ड डिवीजन शो कर रहा है, बट ट्यूमर सेल अनकंट्रोल्ड डिवीजन शो कर रहा है।
नॉर्मल बॉडी सेल सेल साइकिल के चेक पॉइंट्स को फॉलो करता है, पर ट्यूमर सेल सेल साइकिल के चेक पॉइंट्स को फॉलो नहीं करता। नॉर्मल बॉडी सेल जो होती है हमारी, ये हमारी यहाँ पर अनडिफरेंशिएटेड स्टेट से डिफरेंशिएटेड स्टेट में जाती है, बट जो ट्यूमर सेल है ये उल्टा कर रही है, ये डिफरेंशिएटेड से अनडिफरेंशिएटेड के अंदर जा रही है। यानी टोटली जो हमारे नॉर्मल बॉडी सेल है उसका टोटल अपोजिट फंक्शन ट्यूमर सेल का होता है। ये डिफरेंस भी मैं यहाँ पर लिखती हूँ। तो ट्यूमर फॉर्मेशन कब होता है? जब हमारे बॉडी के अंदर अनकंट्रोल्ड अनरेगुलेटेड सेल ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन हो, तब हमारे बॉडी के अंदर ट्यूमर फॉर्म होता है। ठीक है, अब तक जितनी चीजें मैंने बताई वो एक बार बताती हूँ। ह्यूमन बॉडी के अंदर 3 तरह के सेल्स होते हैं। ऐसे सेल्स जो बिल्कुल भी डिवाइड नहीं कर रहे, ऐसे सेल्स जो कि टेम्पोररीली डिवाइड नहीं कर रहे बट उनके अंदर कैपेसिटी है डिवीजन की, बट अभी फिलहाल वो रेस्टिंग कंडीशन के अंदर है। एंड तीसरे ऐसे सेल्स जो डिवाइड कर रहे हैं। हमारा इंटरेस्ट यहाँ पर है जो सेल्स डिवाइड करते हैं उनमें। सो ऐसे सेल्स जो डिवाइड करते हैं उनके अंदर ना जो डिवीजन होता है वो कंट्रोल्ड वे में होता है एंड रेगुलेटेड वे में होता है। रेगुलेटेड यानी चेक पॉइंट्स को फॉलो करते हैं वो। जब वो सेल डिवीजन यानी सेल साइकिल के अंदर जब एंटर करेगी तब वो सेल जो होती है वो सेल साइकिल के चेक पॉइंट्स को फॉलो करेंगी, जैसे कि G1S चेक पॉइंट एंड G2M चेक पॉइंट। ठीक है, बट यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर हम ट्यूमर सेल के बारे में पढ़ रहे हैं। ट्यूमर सेल ये अनकंट्रोल्ड एंड अनरेगुलेटेड सेल ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन को शो करती है। यानी क्या होता है पता है, अगर हमारा नॉर्मल बॉडी सेल कंट्रोल्ड वे में डिवीजन कर रहा है तो ट्यूमर सेल अनकंट्रोल्ड वे में डिवीजन करेगा। अगर हमारा नॉर्मल बॉडी सेल अनडिफरेंशिएटेड से डिफरेंशिएटेड में जा रहा है तो ट्यूमर सेल डिफरेंशिएटेड से अनडिफरेंशिएटेड में जाएगा। अगर हमारा नॉर्मल बॉडी सेल सेल साइकिल के चेक पॉइंट्स को फॉलो कर रहा है तो हमारा ट्यूमर सेल सेल साइकिल के चेक पॉइंट्स को फॉलो नहीं करेगा। यानी ऐसे मान लो हमारे नॉर्मल बॉडी सेल्स हो गए हीरो एंड जो ट्यूमर सेल्स हो गए वो विलन्स हो गए हमारी बॉडी के लिए। तो यहाँ पर मैं एक छोटा सा डिफरेंस भी लिखती हूँ। एंड हाँ, आपको ये चीज़ भी आपको यहाँ पर याद रखनी है दैट हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर जो नॉर्मल बॉडी सेल होते हैं वो अनडिफरेंशिएटेड से डिफरेंशिएटेड में जाते हैं। तो यहाँ पर आपको ये याद रखना है दैट जो अनडिफरेंशिएटेड स्टेट में जो सेल्स होते हैं वो एकदम फास्ट डिवीजन शो करेंगे एंड उनका कोई फंक्शन नहीं होता, बट फिर वो डिफरेंशिएशन की प्रोसेस करते हैं एंड देन वो क्या करते हैं, डिफरेंशिएटेड स्टेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। यानी यहाँ पर डिवीजन तो स्लो होगा बट अभी इनका कोई फंक्शन होता है। एंड हमें हमारे बॉडी के अंदर ऐसे ही सेल्स चाहिए ना, काम करने वाले। ऐसे तो नहीं कि बहुत फास्ट डिवाइड कर रहे हैं बट कुछ काम ही नहीं कर रहे। अनडिफरेंशिएटेड सेल्स थोड़ी चाहिए हमें डिफरेंशिएटेड सेल चाहिए, यानी जो स्लो डिवाइड कर रहे हैं बट एटलीस्ट काम तो कर रहे हैं। ऐसे सेल्स हमें हमारे बॉडी के अंदर चाहिए। तो नॉर्मली तो ऐसा ही होता है कि सेल अनडिफरेंशिएटेड से डिफरेंशिएटेड स्टेट में कन्वर्ट होती है थ्रू अ प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, बट ट्यूमर सेल उल्टा करता है। ट्यूमर सेल फंक्शन करने वाले सेल्स को भी नॉन फंक्शनल बना देते हैं, यानी डिफरेंशिएटेड स्टेट में जो सेल होती है उसको भी अनडिफरेंशिएटेड के अंदर भेज देते हैं। आई होप ये चीज क्लियर है। तो यहां पर मैं आपको नॉर्मल बॉडी सेल एंड ट्यूमर सेल का डिफरेंस लिखती हूं। तो यहां पर आपका हो गया नॉर्मल बॉडी सेल एंड इधर हो गया आपका ट्यूमर सेल। नॉर्मल बॉडी सेल एंड ट्यूमर सेल। मेरी वॉइस आपको बहुत अलग लग रही होगी बट क्या करूँ, मैं थोड़ा सा सिक हूँ तो इसीलिए थोड़ा कोल्ड फीवर एंड ऑल, बट वी कैन मैनेज। तो देखो, सबसे पहले तो जो नॉर्मल बॉडी सेल होती है ये आपकी कंट्रोल्ड डिवीजन शो करती है। क्या शो करती है बच्चों? ये कंट्रोल्ड डिवीजन शो करती है। वेयरएज आपकी ये जो ट्यूमर सेल होती है ये अनकंट्रोल्ड डिवीजन शो करती है। ट्यूमर सेल को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना खाना दिन में खा रहे हो, ये अपना डिवीजन करते जाएगी। रिसोर्सेस है नहीं है इसको फर्क नहीं पड़ता, ये क्या कर लेगी, डिवीजन कंटिन्यू करेगी। अनकंट्रोल्ड डिवीजन शो करती है। उसके बाद जो हमारा नॉर्मल बॉडी सेल होता है इसका सेल साइकिल जो होता है वो रेगुलेटेड होता है, यानी जब ये डिवीजन परफॉर्म करता है तब ये रेगुलेटेड सेल डिवीजन परफॉर्म करता है। रेगुलेटेड यानी जब चेक पॉइंट्स को वो फॉलो करता हो, ठीक है, यानी फॉलोज चेक पॉइंट्स। एंड चेक पॉइंट्स मैंने आपको 2 चेक पॉइंट्स बताए, एक मैंने आपको बताया G1S चेक पॉइंट एंड एक मैंने आपको बताया G2M चेक पॉइंट। ठीक है, तो ये चेक पॉइंट्स को वो फॉलो करते हैं। वेयरएज जो ट्यूमर सेल्स होते हैं ये अनरेगुलेटेड सेल डिवीजन को फॉलो करेंगे। अनरेगुलेटेड सेल डिवीजन को फॉलो करेंगे इसका मतलब ये चेक पॉइंट्स को इग्नोर ही करते हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता चेक पॉइंट से। अनरेगुलेटेड सेल डिवीजन, ठीक है, यानी डू नॉट फॉलो चेक पॉइंट्स, डू नॉट फॉलो चेक पॉइंट्स। ठीक है, तो ये जो चेक पॉइंट्स होता है
G1S चेक पॉइंट, G2M चेक पॉइंट, ये इन्हें फॉलो नहीं करते। तीसरी चीज, हमारी जो नॉर्मल बॉडी सेल होती है ये अनडिफरेंशिएटेड स्टेट से, नॉर्मल बॉडी सेल क्या करती है, अनडिफरेंशिएटेड यानी विदाउट फंक्शन से डिफरेंशिएटेड के अंदर कन्वर्ट होती है। अनडिफरेंशिएटेड स्टेट से डिफरेंशिएटेड स्टेट के अंदर हमारी नॉर्मल बॉडी सेल कन्वर्ट होती है। वेयरएज जो ट्यूमर सेल होती है ये उल्टा करती है। ट्यूमर सेल क्या करेगी, ये डिफरेंशिएटेड स्टेटस या फिर डिफरेंशिएटेड स्टेट से यानी काम करने वाले सेल्स जो होंगे वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, बिना काम वाले सेल्स के अंदर, यानी अनडिफरेंशिएटेड विदाउट फंक्शन वाले सेल्स के अंदर, अनडिफरेंशिएटेड स्टेट के अंदर। ठीक है, तो आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर है। देखो मेरी वॉइस कैसी चेंज हो रही है, बट ठीक है, ओके। सो आई होप ये 3 पॉइंट्स आपको क्लियर है। सो नॉर्मल बॉडी सेल कंट्रोल डिवीजन शो करती है, ट्यूमर सेल अनकंट्रोल डिवीजन शो करेगी। नॉर्मल बॉडी सेल रेगुलेटेड सेल डिवीजन शो करती है, ट्यूमर सेल अनरेगुलेटेड शो करेगी। नॉर्मल बॉडी सेल अनडिफरेंशिएटेड से डिफरेंशिएटेड में एंटर करती है, बट ट्यूमर सेल आपकी डिफरेंशिएटेड से अनडिफरेंशिएटेड में एंटर करेगी। अब यहाँ पर हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम अभी ट्यूमर के टाइप्स देखेंगे। तो आई होप आपको ट्यूमर की प्रॉपर्टी तो समझ में आई, दैट ये सेल्स ना पूरे फालतू सेल्स होते हैं। यानी ट्यूमर सेल्स क्या होते हैं, अनकंट्रोल डिवीजन शो कर रहे हैं, अनरेगुलेटेड डिवीजन शो कर रहे हैं, यानी किसी के भी निगरानी के अंदर काम नहीं कर रहे, ये अनरेगुलेटेड है। ठीक है, अनडिफरेंशिएटेड से यानी काम वाले सेल्स को बिना काम वाले सेल्स के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं। ऐसे सेल्स जिनका फंक्शन होता है उनको भी फंक्शनलेस के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं ये। ठीक है, अब क्या होता है बच्चों, यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या लिखा है, अनकंट्रोल्ड डिवीजन, यानी इतना ज्यादा डिवीजन शो करेंगे ये ट्यूमर सेल्स दैट ये क्या करते हैं, गुच्छा बना देंगे हमारे बॉडी के अंदर। ठीक है, यानी ऐसे एक मास ऑफ सेल्स हमारे बॉडी के अंदर ये ट्यूमर बना देंगे। एंड ये जो मास ऑफ सेल्स बनता है हमारे बॉडी के अंदर, ये ट्यूमर के वजह से ये मास ऑफ सेल को बोला जाता है बच्चों नियोप्लाज्म। ठीक है, तो नियोप्लाज्म से बोला जाता है। तो ये जो मास ऑफ सेल्स होते हैं जो कि ट्यूमर सेल्स जो कि मास बनाते हैं, मास ऑफ सेल्स, मास यानी गुच्छा। ठीक है, तो ये जो मास ऑफ सेल्स हमारे बॉडी के अंदर बनते हैं इन्हें बोला जाता है ट्यूमर सेल्स। ठीक है, एंड इस पूरे ग्रुप को बोलेंगे ट्यूमर या फिर नियोप्लाज्म। ठीक है, तो ये जो मास ऑफ सेल है इसे हम क्या बोलेंगे, ट्यूमर या फिर नियोप्लाज्म बोलेंगे। एंड एक एक सेल को क्या बोलेंगे, ये एक सेल है तो इसे क्या बोलेंगे, ट्यूमर सेल बोलेंगे। एंड पूरे ग्रुप को क्या बोलेंगे, ट्यूमर। ठीक है, तो यही होता है ट्यूमर। ट्यूमर कुछ ऐसा फैंसी सा नहीं होता, यही होता है ट्यूमर। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ट्यूमर के टाइप्स। ये लास्ट टॉपिक है इस क्लास का। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ ट्यूमर, तो 2 तरह के ट्यूमर्स होते हैं। ठीक है, 2 टाइप्स के ट्यूमर होते हैं। आई होप आपको ट्यूमर क्या है ये पता चल गया। ऐसे सेल्स जो कि अनकंट्रोल डिवीजन शो करेंगे, अनरेगुलेटेड डिवीजन शो करेंगे, एंड जो डिफरेंशिएटेड से डिफरेंशिएटेड से अनडिफरेंशिएटेड स्टेट में एंटर करेंगे। एंड ये जो ग्रुप फॉर्म करते हैं इसे क्या बोला जाता है, नियोप्लाज्म या फिर ट्यूमर। अब हम देखने वाले हैं ट्यूमर के टाइप्स, प्रकार। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ ट्यूमर अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स ये लास्ट टॉपिक है, फोकस करना अच्छे से। 2 टाइप्स के ट्यूमर हमारे पास होते हैं। एक ट्यूमर हमारे पास होता है बिनाइन ट्यूमर, एक हमारे पास कौन सा होता है, बिनाइन ट्यूमर। एंड दूसरा ट्यूमर जो हमारे पास होता है वो होता है स्टूडेंट्स मैलिग्नेंट ट्यूमर। ठीक है, एक होता है हमारे पास बिनाइन ट्यूमर एंड एक हमारे पास होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर। अब इनके अंदर फर्क क्या होता है, सबसे पहले तो जो बिनाइन ट्यूमर होता है ये आपका होता है स्टूडेंट्स नॉन कैंसरस, यानी इसे आप कैंसर नहीं बोलोगे। ये वाला जो ट्यूमर होता है बिनाइन ट्यूमर, इसे आप कैंसर नहीं बोलोगे। वेयरएज जो मैलिग्नेंट ट्यूमर जो होता है ये होता है आपका कैंसरस, यानी ये क्या होता है, इसे आप बोलोगे कैंसर। तो यहां पर तो पहला पॉइंट आपको ये क्लियर होना चाहिए दैट बिनाइन ट्यूमर नॉन कैंसरस होता है, मैलिग्नेंट ट्यूमर आपका कैंसरस होता है। यानी अगर मैं कैंसर की बात कर रही हूं इसका मतलब मैं मैलिग्नेंट ट्यूमर की बात कर रही हूं। बिनाइन ट्यूमर ये कैंसरस नहीं होता। सो सारे के सारे ट्यूमर यानी कैंसर नहीं होते। ऑल ट्यूमर आर नॉट कैंसरस, एक्सेप्शन है कौन सा, बिनाइन ट्यूमर। बिनाइन ट्यूमर कैंसरस नहीं होता, मैलिग्नेंट ट्यूमर कैंसरस होता है। आई होप फर्स्ट पॉइंट आपको क्लियर है। अब बिनाइन ट्यूमर एक्चुअल में होता क्या है, तो पता है क्या होता है, मान लो ये जो बॉक्स मैं निकाल रही हूं ये बॉक्स है आपका एक ऑर्गन। ठीक है, ये जो बॉक्स मैंने आपको यहां पर दिखाया है, निकाला है, दिस इज अ ऑर्गन। ठीक है, तो ये जो ऑर्गन है, मान लो इस ऑर्गन के अंदर ये ट्यूमर यहां पर डेवलप हुआ है, ये ऑर्गन के अंदर ऐसा ट्यूमर डेवलप हुआ है।
यानी ऐसे बहुत सारे सेल्स आपके डेवलप हो गए ट्यूमर के। एंड ये जो सेल्स होते हैं ना, ये ऐसे एक शीत से कवर होता है। एंड ये जो शीत होती है ये किसकी बनी होती है? कनेक्टिव टिश्यू की। ठीक है, तो मान लो ये एक ऑर्गन है, इस ऑर्गन के अंदर ये आपका ट्यूमर डेवलप हो गया। एंड ये जो ट्यूमर होता है, ये ट्यूमर के अराउंड एक शीत होती है, किसकी बनी होती है? ये कनेक्टिव टिश्यू की। अब क्या होता है पता है, बिनाइन ट्यूमर वो ट्यूमर होते हैं स्टूडेंट्स जो कभी भी एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में नहीं जाएंगे। यानी मान लो ये एक ऑर्गन है, यहां पर ये एक ट्यूमर डेवलप हो गया कनेक्टिव टिश्यू शीट के अंदर। अब ये इसके बाहर नहीं आएंगे, यानी ये एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन के अंदर स्प्रेड नहीं होगा। मान लो एक पर्टिकुलर ऑर्गन है यूटेरस, ठीक है, यूटेरस के अंदर ये ट्यूमर हो गया, फीमेल के अंदर यूटेरस होता है, वूम जिसे बोलते हैं, उसके अंदर ये ट्यूमर हो गया, तो वो यूटेरस के अंदर ही होगा, वो वहां से कहीं नहीं जाएगा। इसे बोला जाता है बिनाइन ट्यूमर। यानी ये जो ट्यूमर होता है स्टूडेंट्स, ये होता है लोकलाइज्ड। लोकलाइज्ड यानी ये एक जगह पर रहता है टिक के। सो ये जो बिनाइन ट्यूमर है ये लोकलाइज्ड होता है। फर्स्ट पॉइंट तो आपको ये याद रखना है दैट ये एक जगह पे होता है। उसके बाद ये जो ट्यूमर होता है ये कनेक्टिव टिश्यू शीथ से कवर्ड होता है। सो कवर्ड विथ कनेक्टिव टिश्यू शीथ, कनेक्टिव टिश्यू शीथ से ये ट्यूमर आपका कवर्ड होता है। ठीक है, एंड ये जो ट्यूमर के सेल्स होते हैं, यहां पर लिख देती हूं कनेक्टिव टिश्यू शीथ ऊपर भी डायग्राम में। एंड ये जो सेल्स होते हैं ट्यूमर के, ये इस कनेक्टिव टिश्यू शीथ को क्रॉस करके बाहर नहीं जा सकते उस ऑर्गन के बाहर। ठीक है, सो ये जो सेल्स होंगे दे कैन नॉट क्रॉस द कनेक्टिव टिश्यू शीथ। सो ये जो ट्यूमर होगा ये उस कनेक्टिव टिश्यू शीथ को क्रॉस नहीं करेगा। इसका मतलब ये जो ट्यूमर होगा वो जिस ऑर्गन में डेवलप हुआ है उसी ऑर्गन के अंदर रहेगा, वो वहां से बाहर नहीं जा सकता। इसका मतलब कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड टू अदर बॉडी पार्ट्स। यानी ये कैसा होता है स्टूडेंट्स, ये होता है लोकलाइज्ड ट्यूमर, एक जगह पर ही ये होता है। ठीक है, तो इसे बोला जाता है बिनाइन ट्यूमर। तो क्या होता है पता है, एक जगह पे है, मान लो यहां पर है, यहां पर देखो आपके बॉडी के अंदर गांठ जिसे बोलते हैं ना, मोल या फिर गांठ, ठीक है, तो वो भी कैंसरस हो सकती, मतलब कैंसरस नहीं, बिनाइन ट्यूमर वाली हो सकती है। ठीक है, अब ये इसे आपको चेक करना होगा, बट हो सकती है। कभी कभी ये एकदम नॉर्मल भी हो सकता है, मेलानोसाइट्स का जो होता है ना क्लस्टर, उससे भी हो सकता है, या फिर उसके अंदर बिनाइन ट्यूमर जैसा ट्यूमर भी हो सकता है। तो क्या होता है, बॉडी के ऊपर जो मोल वगैरह होते हैं, तो यहाँ पर मान लो यहाँ पर मेरे बॉडी के ऊपर मोल है, मान लो उसका मैंने चेकअप करवाया, एंड वो चेकअप करवाने के बाद मुझे पता लगा दैट ये जो मोल है इसके अंदर बिनाइन ट्यूमर है। ठीक है, तो डॉक्टर क्या करेंगे, अब ये बिनाइन ट्यूमर है तो ये यहाँ से कहीं दूसरे बॉडी पार्ट के ऊपर ट्रैवल नहीं कर सकता। इसका मतलब ये जो ट्यूमर है डॉक्टर इसे इजीली ऐसे रिमूव कर सकेंगे। ठीक है, ये दूसरे बॉडी पार्ट्स को थोड़ी हार्म कर रहा है। इसका मतलब जो बिनाइन ट्यूमर होता है ये लोकलाइज्ड होता है, एक ही ऑर्गन को ये अफेक्ट करता है, तो डॉक्टर्स क्या करेंगे, सर्जिकली उसे रिमूव कर सकेंगे। यानी ये ट्यूमर इतना डेंजरस नहीं होता। देखो ट्यूमर है यानी बॉडी को डैमेज तो ये करेगा, ट्यूमर है यानी बॉडी को डैमेज तो करने ही वाला है 110%, बट इतना डैमेज नहीं करेगा, एक ही ऑर्गन को डैमेज करेगा, बिकॉज ये ट्यूमर लोकलाइज्ड है ना, एक ही जगह पर है। इसका मतलब ये सर्जिकली रिमूव कर सकते हैं हम लोग, तो ये इतना डेंजरस नहीं होता, कैन बी रिमूव्ड सर्जिकली। डैमेज तो कॉज करेगा ऑब्वियसली, बट डेंजरस नहीं होता, कैन बी रिमूव्ड सर्जिकली। ठीक है, एक ही जगह पे एक ही ऑर्गन में है तो सर्जरी करके निकाल दो वो ट्यूमर को बाहर। ठीक है, तो इसका मतलब ये इतना डेंजरस नहीं होता। डेंजरस नहीं होता इसका मतलब ये नहीं कि अच्छा ट्यूमर है, ठीक है, डैमेज तो ट्यूमर होता है, डैमेज तो होगा ही बॉडी में, तो यहाँ पर डैमेज होगा बट इतना डेंजरस ये नहीं होता। आई होप ये क्लियर है आपको। तो बस आपको बिनाइन ट्यूमर के बारे में इतना ही याद रखना है। बिनाइन ट्यूमर नॉन कैंसरस होता है, बिनाइन ट्यूमर लोकलाइज्ड होता है, यानी एक ऑर्गन के अंदर अगर डेवलप हुआ है तो वो उसी ऑर्गन के अंदर उसके सेल्स रहेंगे, उस कनेक्टिव टिश्यू शीथ के अंदर, वो उस कनेक्टिव टिश्यू शीथ को ट्रैवल या फिर क्रॉस नहीं कर सकेंगे, एंड क्रॉस करके वो कहीं जा नहीं पाएंगे। इसका मतलब वो लोकलाइज्ड है, एक जगह पर है। इसका मतलब डॉक्टर क्या करेंगे, सर्जरी के थ्रू उसको बाहर निकाल सकते हैं। इसका मतलब वो डैमेज तो पहुंचाएंगे बट डेंजरस नहीं होते। अब हम देखते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या होते हैं, करने वाले हैं कि मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या होता है। सबसे पहले तो आपको ये चीज याद रखनी है दैट जो मैलिग्नेंट ट्यूमर होते हैं ये कैंसरस होता है, यानी जो हम कैंसर बोलते हैं वो हम मैलिग्नेंट ट्यूमर को बोलते हैं। अब देखो यहां पर क्या होता है पता है, मान लो ये ट्यूमर इतना बदमाश होता है कि मान लो ये एक पर्टिकुलर ऑर्गन है, ठीक है, इस ऑर्गन के अंदर ये मान लो ट्यूमर के सेल्स है,
मैलिग्नेंट ट्यूमर वाले, तो ये आपके मैलिग्नेंट ट्यूमर के सेल्स हो गए। एंड ये मैलिग्नेंट ट्यूमर के जो सेल्स होते हैं ये भी कनेक्टिव टिश्यू शीट से कवर होते हैं, बट ये सेल्स बदमाश है। मैलिग्नेंट ट्यूमर वाले सेल्स बदमाश है, इसका मतलब ये जो मैलिग्नेंट ट्यूमर वाले सेल्स होते हैं ये क्या करते हैं बताएं, ये एक जगह पे नहीं टिकते, इन्हें घूमना है बॉडी में। तो ये क्या करेंगे बताइए, ये एग्रेसिव होते हैं, बहुत ज्यादा गुस्से वाले सेल्स होते हैं। तो ये एग्रेसिव सेल्स क्या करते हैं बताइए, ये कनेक्टिव टिश्यू शीट को तोड़ देंगे, ये तोड़ दी कनेक्टिव टिश्यू शीट। अब बाहर निकलेंगे वो कनेक्टिव टिश्यू शीट के, एंड ये जो ऑर्गन है हमारा, ये जो पर्पल से मैंने बनाया था ये ऑर्गन है, याद है ना आपको, ये ऑर्गन है, ठीक है। तो अब ये क्या करेंगे, ये एग्रेसिव सेल्स इन्होंने सबसे पहले कनेक्टिव टिश्यू शीट को तो फाड़ दिया, बाहर निकल गए। अब ये सेल्स क्या करेंगे, ये ऑर्गन के बाहर निकल जाएंगे एंड कहां पर जाएंगे पता है, ब्लड सर्कुलेशन के अंदर। ये हमारी ब्लड वेसल हो गई। अब ब्लड वेसल के अंदर हमें पता है, ब्लड वेसल के अंदर हमारा खून बहता है, यानी हमारा ब्लड यहाँ पर फ्लो होता है, यहाँ पर होगा हमारा ब्लड। तो क्या होगा पता है, ये जो ट्यूमर के सेल्स होंगे इन्होंने वो कनेक्टिव टिश्यू शीट को फाड़ कर ये ट्यूमर के सेल्स आपके बाहर आ गए एंड बाहर ये एंटर हुए आपके ब्लड सर्कुलेशन के अंदर। अब मान लो ये आ गए हमारे ट्यूमर सेल्स इधर, एग्रेसिव ट्यूमर सेल। अब क्या होगा पता है, ये ब्लड जहां पर भी जाएगा, यानी ये ब्लड जिस भी ऑर्गन को सप्लाई करेगा उस ऑर्गन तक ये ट्यूमर के सेल जाके पहुंच जाएंगे। यानी क्या हो रहा है, यहां पर एक जगह से, एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन के अंदर ट्यूमर ट्रांसफर हो रहा है। कैसे ट्रांसफर हो रहा है, ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू। तो यहां पर देखना, अब ये जो ब्लड सर्कुलेशन है, मान लो ये आपकी ब्लड वेसल मैंने ऐसी बनाई है, तो इसका थोड़ा हम यूटर्न ले लेंगे। यूटर्न ऐसे नहीं होता बट ठीक है, ये मान लो आपकी ब्लड वेसल है। चलो यार बायोलॉजी टीचर हूँ, थोड़ा अच्छे से बना ही लेती हूँ। ये देखो, ये आपका ब्लड वेसल हो गई, ये आपकी, आपका नहीं, ये आपकी ब्लड वेसल हो गई, ठीक है। अब ये इस ऑर्गन नंबर 2 को सप्लाई कर रही है। अब ये देखो, ये था आपका ऑर्गन नंबर 1, ये वाला डिब्बा। अब यहाँ पर ये हो गया आपका ऑर्गन नंबर 2। अब क्या हो रहा है पता है, ये ब्लड वेसल जो है ये ऑर्गन नंबर 2 को ब्लड सप्लाई कर रही है। तो यहां पर क्या होगा, ये जो ब्लड है, ब्लड तो यहां पर सप्लाई होगा ही ऑर्गन को, अच्छी बात है, बट ये ब्लड के अंदर आपके ट्यूमर सेल्स आ गए। अब ये ट्यूमर सेल्स भी क्या करेंगे, यहां से माइग्रेट करके यहां पर ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू ऑर्गन नंबर 2 के अंदर आ जाएंगे एंड ऑर्गन नंबर 2 के अंदर भी कैंसर डेवलप हो जाएगा। यानी बेचारा मस्त अपना ऑर्गन नंबर 2 शांति से जी रहा था, ट्यूमर सेल्स आ गए, उसको भी अफेक्ट कर दिया। इसको बोला जाता है फिर सेकेंडरी ट्यूमर, दूसरी बार ट्यूमर डेवलप हुआ। फिर अगेन कहीं पर जाके अगेन तीसरी बार ट्यूमर स्टार्ट करेंगे, टर्शियरी, ठीक है। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी ऐसे याद रखना है। जो पहले डेवलप हुआ प्राइमरी, बाद में सेकेंडरी ट्यूमर, फिर तीसरे ऑर्गन टर्शियरी। तो क्या होता है बताइए यहाँ पर, दैट ये जो ट्यूमर होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर, ये कैंसरस होता है। मैलिग्नेंट ट्यूमर, आप कैंसर को ही मैलिग्नेंट ट्यूमर बोलते हो। तो ये क्या होता है, ये एक जगह पे टिकता नहीं है। मान लो ये अभी आपका ऑर्गन नंबर 1 था, ऑर्गन नंबर 1 में ये ट्यूमर डेवलप हुआ कनेक्टिव टिश्यू शीट के अंदर, तो यहीं पर रुका क्या, ये नहीं। ये जो सेल्स होते हैं ट्यूमर के, मैलिग्नेंट ट्यूमर के, ये बहुत ज्यादा एग्रेसिव होते हैं, बहुत ज्यादा गुस्से वाले होते हैं। ये क्या करते हैं, कनेक्टिव टिश्यू शीट को फाड़ देते हैं, फिर बाहर निकल जाते हैं इस ऑर्गन से एंड हमारे ब्लड स्ट्रीम के अंदर, ब्लड सर्कुलेशन के अंदर एंटर हो जाते हैं। एंड जहां जहां पर हमारा खून बहेगा, वहां मतलब खून जहां जहां पर सर्कुलेट होगा वहां तक हमारे ट्यूमर सेल्स जाएंगे एंड जिस ऑर्गन तक वो जाएंगे वहां पर एक नया ट्यूमर बना देंगे। यानी हमारे पूरे बॉडी के अंदर ट्यूमर ही ट्यूमर आपको दिखेंगे। एंड ये टाइम टेकिंग प्रोसेस होती है, ऐसे नहीं कि 1 सेकंड के अंदर एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन के अंदर चला गया, ट्यूमर डेवलप हो गया, ऐसे नहीं, टाइम टेकिंग होता है। तो इसीलिए तो स्टेजेस होते हैं ना, कैंसर स्टेज नंबर 1 पहले ही पकड़ लो तो अच्छा है, ताकि कम डैमेज हो बॉडी को। अगर आप स्टेज ज़्यादा अपर स्टेजेस के ऊपर कैंसर को डिटेक्ट करोगे तो बहुत सारे ऑर्गन्स अफेक्ट हो जाएंगे ना आपके, तो बहुत फिर कहाँ पर। अब प्रॉब्लम क्या होती है पता है, जैसे बिनाइन ट्यूमर को आप लोकलाइज्ड होता है, यानी बिनाइन ट्यूमर आपका एक जगह पे रुकता है, एक ऑर्गन के अंदर रुकता है, तो डॉक्टर क्या करते हैं, शांति से सर्जरी से उस ऑर्गन से वो ट्यूमर को बाहर निकालते हैं। बट ये मैलिग्नेंट ट्यूमर ये एक जगह पर टिक ही नहीं रहा, ये एक जगह से, एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में जा रहा है। मान लो ये मैलिग्नेंट ट्यूमर की वजह से हमारे 4 से 5 ऑर्गन्स अफेक्ट हो गए, तो क्या आप 4 से 5 ऑर्गन्स की सर्जरी करोगे? मतलब आप ही सोचो ना, इतनी सर्जरी पॉसिबल भी है क्या? कि पॉसिबल भी होगी तो क्या सर्जरी करते बैठेंगे? यानी जहां जहां पर वो कैंसर गया वहां पर सर्जरी परफॉर्म करनी होगी, जो कि एक बहुत ज़्यादा हाई रिस्क वाली चीज़ होती है। ऐसे नहीं कि परफॉर्म नहीं कर सकते, बट बहुत ज़्यादा हाई रिस्क होती है, उसके अंदर डेथ भी हो सकती है। इसीलिए बोला जाता है कि कैंसर या फिर मैलिग्नेंट ट्यूमर जो होता है उसे अर्ली स्टेजेस में ही पकड़ लो एंड वहीं पे उसे निकाल कर ख़त्म कर दो, ठीक है, वरना वो फैलता जाएगा बॉडी के अंदर एंड जितना ज़्यादा वो फैलेगा उतना ही ज़्यादा हमें वो दिक्कत क्रिएट करेगा हमारे लिए। सो ये जो प्रॉपर्टी होती है ना मैलिग्नेंट ट्यूमर की, जिससे ये कैंसर फैल रहा है, मैलिग्नेंट ट्यूमर जिससे फैल रहा है एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन के अंदर, इस प्रॉपर्टी को बोला जाता है बच्चों मेटास्टासिस।
तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है आपकी कैंसर की, मेटास्टासिस। मेटास्टासिस यानी आपका कैंसर या फिर मैलिग्नेंट ट्यूमर एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन के अंदर स्प्रेड हो रहा है। किसके थ्रू स्प्रेड होता है? ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू, ब्लड वेसल के थ्रू स्प्रेड होता है। इसे बोला जाता है मेटास्टासिस। एंड सबसे डरावनी प्रॉपर्टी जो होती है ना कैंसर की, वो यही होती है, यानी मोस्ट फियर्ड प्रॉपर्टी। क्या होती है ये? मोस्ट फियर्ड प्रॉपर्टी ऑफ मैलिग्नेंट ट्यूमर। मोस्ट फियर्ड प्रॉपर्टी ऑफ मैलिग्नेंट ट्यूमर बोल दो या फिर कैंसर बोल दो। सो मोस्ट फियर्ड प्रॉपर्टी ऑफ मैलिग्नेंट ट्यूमर, सबसे डरावनी प्रॉपर्टी मैलिग्नेंट ट्यूमर की या फिर कैंसर की। आई होप ये चीज क्लियर है। अब इसको सर्जिकली रिमूव कर पाओगे क्या? इतने ऑर्गन्स में से कैंसर को नहीं रिमूव कर पाओगे, तो सर्जिकली इतना इजी नहीं होता। तो ये होता है आपका डेंजरस वाला, बहुत ज़्यादा डेंजरस ट्यूमर होता है ये लोकलाइज नहीं होता है, ठीक है, लोकलाइज्ड नहीं होता है, ये फैलता है, ये इधर से उधर फैलता है बॉडी के अंदर, ठीक है। एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन के अंदर ये कैंसर या फिर ये ट्यूमर आपका डेवलप होता है। वन ऑर्गन टू अनदर ऑर्गन फैलेगा, ठीक है। तो ये डेंजरस होता है, ठीक है। एंड इसके जो सेल्स होते हैं ये क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं। कनेक्टिव टिश्यू शीट को फाड़ कर ये ब्लड सर्कुलेशन के अंदर एंटर करते हैं। ये भी यहाँ पर लिख देती हूँ। सो दी सेल्स ऑफ मैलिग्नेंट ट्यूमर, दी सेल्स ऑफ मैलिग्नेंट ट्यूमर या फिर कैंसर, मैलिग्नेंट ट्यूमर के सेल्स या फिर कैंसर के जो सेल्स होते हैं आर एग्रेसिव, एग्रेसिव होते हैं। ये क्या करते हैं? ये ब्रेक्स दी कनेक्टिव टिश्यू शीथ, कनेक्टिव टिश्यू शीथ को फाड़ देते हैं, ब्रेक्स दी कनेक्टिव टिश्यू शीथ, एंड क्या करते हैं? उसको फाड़कर ब्लड सर्कुलेशन के अंदर एंटर करते हैं एंड एंटर्स इनटू ब्लड सर्कुलेशन, एंड एंटर्स इनटू ब्लड सर्कुलेशन। फिर जहां पर आपका ब्लड जाएगा वहां पर ये नए ट्यूमर को डेवलप करेगा। एंटर्स इनटू ब्लड सर्कुलेशन एंड रीचेस टू न्यू ऑर्गन, नए ऑर्गन के पास चला जाएगा एंड वहां पर ट्यूमर फॉर्म करेगा। ट्यूमर इज फॉर्म्ड अगेन, फिर से वहां पर ये ट्यूमर फॉर्म कर देगा। तो नए ऑर्गन के पास जाएगा, दूसरे ऑर्गन के पास, वहां पर जाकर वापस से ट्यूमर बना देगा, ठीक है। तो यही काम होता है एंड ये जो प्रॉपर्टी होती है इसी को बोला जाता है मेटास्टासिस। आई होप ये चीज आपको क्लियर है, ठीक है। अब यहां पर बिनाइन ट्यूमर मैलिग्नेंट ट्यूमर का फर्क आपको समझ में आया क्या? बिनाइन ट्यूमर नॉन कैंसरस, मैलिग्नेंट ट्यूमर कैंसरस होता है। बिनाइन ट्यूमर एक जगह पर होता है, मैलिग्नेंट ट्यूमर फैलता है बॉडी में। बिनाइन ट्यूमर ये कनेक्टिव टिश्यू शीट से कवर होता है, मैलिग्नेंट ट्यूमर भी कनेक्टिव टिश्यू शीट से कवर होता है, बट मैलिग्नेंट ट्यूमर के सेल्स इतने ज्यादा एग्रेसिव होते हैं कि वो क्या करते हैं? कनेक्टिव टिश्यू शीट को फाड़कर बाहर निकल जाते हैं और ब्लड सर्कुलेशन में एंटर करते हैं। फिर जहां जहां आपका ब्लड जाएगा वहां पर ये ट्यूमर सेल्स जाएंगे एंड जिस ऑर्गन तक ये जाएंगे वहां पर घुसकर, उस ऑर्गन के अंदर घुस के नया ट्यूमर बना देंगे, ठीक है। उसके बाद सर्जिकली आप बिनाइन ट्यूमर को रिमूव कर सकते हो, इतने ज्यादा डेंजरस नहीं होते एंड ये डैमेज तो कॉज करेंगे बिनाइन ट्यूमर, बट इतना ज्यादा डेंजरस नहीं होता, सर्जिकली रिमूव कर सकते हैं। वेयर एज जो मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है ये डेंजरस होता है बिकॉज ये लोकलाइज नहीं होता, ये पूरा फैल जाता है बॉडी के अंदर, ठीक है, जिसकी वजह से मतलब एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में जा सकता है, जिसकी वजह से सर्जिकली रिमूव करना थोड़ा मुश्किल होता है। इसीलिए इसको मैलिग्नेंट ट्यूमर को थोड़ा अर्ली डिटेक्ट करो एंड जल्दी से बाहर निकाल दो ताकि वो वही के वही खत्म हो सके, ठीक है। आई होप। एंड मोस्ट फियर्ड प्रॉपर्टी कौन सी होती है मैलिग्नेंट ट्यूमर की? ये होती है मेटास्टासिस। मेटास्टासिस यानी ये जो आपका होता है ना ट्यूमर जो ट्रांसफर हो रहा है एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन के अंदर, इसी को मेटास्टासिस बोला जाता है। अब यहां पर आपको ये चीज आई होप समझ में आ गई, बस इतना ही आज की डेट में हमें पढ़ना था, दैट मैलिग्नेंट ट्यूमर यानी होता है आपका कैंसर। तो कैंसर क्या होता है स्टूडेंट्स? कैंसर होता है आपका मैलिग्नेंट ट्यूमर, ठीक है। आई होप ये चीज आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम कैंसर के बारे में टाइप्स पढ़ेंगे और कैंसर कैसे होता है, कैंसर कॉजिंग एजेंट्स कौन होते हैं, ये सारी चीजें हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी, बाय बाय एंड प्लीज रिवाइज करना अच्छे से। आई होप आपको पूरी की पूरी चीजें इस क्लास के अंदर समझ में आ गई हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।